हेलो एवरीवन। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है पॉलिटी सेक्शन का। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे और ऐसी चीज़ों के लिए आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है ताकि आपके लिए एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज़ करना इजी हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन है, इन 1947 विच वॉज द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर सेंट टू स्पेस अबाउट V2 रॉकेट। फर्स्ट ऑप्शन है डॉग लाइका, सेकंड ऑप्शन है रेसस मंकी, थर्ड ऑप्शन है चिंपैंजी हैम और लास्ट ऑप्शन है फ्रूट फ्लाइज। आपको इसका आंसर मिलेगा वीडियो के एंड में। तो आज है डेट 3 नवंबर 2022। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है राइनो हॉर्स आर श्रिंकिंग। द हॉर्न्स ऑफ राइनोज मे हैव बिकम स्मॉलर ओवर टाइम फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ हंटिंग अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी। ठीक है, एक रिसेंट स्टडी ने बताया है कि जो राइनोस होते हैं इनके जो हॉर्न्स हैं, इनकी जो लेंथ है, ठीक है, वो कम हो रही है। ठीक है, लेंथ कम हो रही है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जितनी जो हंटिंग और पोचिंग होती है डिफरेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है, लोग इलीगल हंटिंग करते हैं, उनके हॉर्न्स काट के ले जाते हैं। तो इस वजह से पिछली 5 सेंचुरीज़ को अगर हम कंपेयर करेंगे, पिछले 500 साल को, ठीक है, तो ये देखा जा रहा है कि जो हॉर्न्स की जो लेंथ है, ठीक है, राइनोज के हॉर्न्स की जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से हॉर्न्स हैं जो अंडर थ्रेट हैं? वो हैं ब्लैक राइनोज, जावन राइनोज, सुमात्रन राइनोज, वाइट राइनोज, ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोज। ठीक है, अब कौन सी स्पीशीज़ है जो एशिया में पाई जाती है? वो हैं ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोज, जावन राइनोज और सुमात्रन राइनोज। ठीक है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें भी ये है कि इंडिया में जो पाई जाने वाली राइनोज की स्पीशीज़ है वो है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। ठीक है, इज़ फाउंड इन इंडिया, ओनली दिस वन। ओके, सो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है EVS सेक्शन का। ठीक है, एनवायरमेंट साइंस में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है, कैन कन्विक्टेड लेजिस्लेटर बी क्वालिफाइड फ्रॉम असेंबली। ठीक है, अब वो लोग जो कोड ऑफ लॉ में गिल्टी पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे लेजिस्लेटर वो पार्लियामेंट के भी हो सकते हैं, MPs भी हो सकते हैं और MLAs भी हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या अगर वो कन्विक्ट किए जाएं, ठीक है, वो गिल्टी पाए जाएं इन कोड ऑफ लॉ, तो क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अपनी पोजीशन से? अब डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल कि वो अब लेजिस्लेटर नहीं रहेंगे, उनकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो जिस टाइम तक उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एज अ लेजिस्लेटर। ठीक है, अब मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में, तो आज हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। ठीक है, सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कंटेन्स प्रोविजंस एम्ड एट डिक्रिमिनलाइजिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये तो मैंने आपको समझाया हुआ है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, दिस सेक्शन कंटेन्स 2 कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल केसेस दैट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन अपॉन कन्विक्शन। कि अगर एक इंसान को कन्विक्ट किया गया है, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किन 2 तरीक़ों से किया जा सकता है या किन 2 तरीक़ों में किया जाता है? फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? In first category are the offences that entail disqualification for a period of 6 years upon any conviction। ठीक है, जो अब इन कैटेगरीज में मैं आपको बताऊंगा कि इन कन्विक्शन के अंडर एक जो लेजिस्लेटर है वो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी ऐसे? मेजर IPC ऑफेंसेस। ठीक है, IPC इंडियन पिनल कोड के जो ऑफेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं जिनके अंडर एक लेजिस्लेटर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, अंडर दिस हेड आर मेकिंग नंबर 1, ठीक है, मेकिंग स्पीचेस दैट कॉज एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स विच इज़ सेक्शन 153A। ठीक है, अगर कोई हेट स्पीच, ठीक है, विच कॉज एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, दीज कैन बी रिलीजियस ग्रुप्स, कास्ट ग्रुप्स, कैसे भी आप ले लें। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड कैटेगरी जो है वो है एंड डूइंग सो इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर आप किसी की इबादत गाह में जाके ऐसा करते हैं या मतलब इबादत गाह में जाके भी ऐसा करते हैं, ये एक्ट करते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा क्या है? ब्राइबरी, पर्सोनेशन एंड ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड अदर इलेक्टोरल ऑफेंसेस। ठीक है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू रेप,
ठीक है, क्रूरल्टी टू वुमेन बाय हस्बैंड एंड लेटेस्ट रिलेटिव्स, ठीक है। बिसाइड सीरीज प्रोविजंस ऑफ स्पेशल लॉज सच एज, अब ये जितने भी जो क्राइम है ये किन एक्ट्स में आते हैं? अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। एमंग द कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस दैट इंटेल डिसक्वालिफिकेशन रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, उनको पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, पर इन एक्ट्स के अंदर जो जो क्राइम आते हैं अगर आपने वैसा किया है एक लेजिस्लेटर ने तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा अपनी पोजीशन से, ठीक है। और जो पनिशमेंट है वो तो मिलेगी ही, ठीक है। लॉज फॉर प्रिवेंशन ऑफ सती, करप्शन, टेररिज्म एंड इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम एक्सेट्रा आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, ये जो क्राइम्स हैं ये भी इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। ये तो होगी पहले कैटेगरी जिसके लिए एक लेजिस्लेटर 6 साल के लिए डिसक्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा ऑल अदर क्रिमिनल प्रोविजंस फॉर्म अ सेपरेट कैटेगरी अंडर विच अ मेयर कन्विक्शन विल नॉट इंटेल डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है। सिर्फ दूसरी कैटेगरी के अंदर अगर एक शख्स सिर्फ उस क्राइम के लिए गिल्टी पाया जाता है, सिर्फ इस बिना पे उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन कब किया जाएगा? अ सेंटेंस ऑफ 2 years इन प्रिजन इज़ नीडेड टू इनकर सच डिस्क्वालिफिकेशन, कि अगर उसका क्राइम इतना बड़ा है कि उसको 2 साल की जेल हो रही है, कम से कम 2 साल की जेल, ठीक है, 2 years इन प्रिजन, तब जाके उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। यह है दूसरी कैटेगरी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब हम आंसर डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर है दैट विच वॉज द क्रिएचर विच वॉज सेंट टू स्पेस इन 1947, ये ध्यान रखें। वैसे तो डॉग लाइका को भी भेजा गया था, पर वो किया गया था 1957 में, इसने जो ऑर्बिट की इर्द गिर्द राउंड लगाया था अर्थ की ऑर्बिट के, ठीक है। उसके बाद रेसस मंकी को भी भेजा गया था, चंपेंजी हैम को भी, लेकिन जो फर्स्ट क्रिएचर है जिसको 1947, ठीक है, 20 Feb 1947 को स्पेस में भेजा गया था टू चेक द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है, वो थे फ्रूट फ्लाइज। इसका आंसर है फ्रूट फ्लाइज। गाइस, जो मैंने आपको आज ये पॉलिटी का जो हमने डिस्कस किया है टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए नोट्स बनाएं और इसको वीकली रिवाइज करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।